नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आज आपके साथ एक बार फिर से स्टार्ट में विषय वही दिव्यांगता का। आप जानते हैं जिसका बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित होता है उसके माँ बाप पर क्या गुजरती है, चाहे वो एजुकेशनल इशू हो, चाहे सोशल इशू हो या फिर कुछ और। ऐसे में हर माँ बाप ये सोचता है कि इसका इलाज करा के किसी भी तरह से कुछ डेवलप कर लें, सोसाइटी में इंक्लूसिव हो जाए, इसका फ्यूचर अच्छा हो जाए। उसके चक्कर में पता लगता है कि स्टेम सेल की ओर बढ़ जाते हैं और उस थेरेपी के लिए जब जाते हैं तो अच्छी खासी उनकी जेब ढीली हो जाती है। जबकि अगर हम रेगुलेशन को देखें 2017 के, तो उसमें भी अभी जहाँ तक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए है, यह स्टेम सेल थेरेपी मान्य नहीं है, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर है, अभी ये प्रायोगिक है। हाँ, अगर HSCT की बात है, हार्ट की बात है और कहीं की बात है तो वहाँ पर ये थेरेपी काम कर रही है, वहाँ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी बैच ऑफ पिटीशंस आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, वहाँ भी यह विषय संज्ञान में लाया गया एक NGO के द्वारा। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ साफ इसको संज्ञान में लेते हुए ये भी कहा कि अगर ऐसी ट्रीटमेंट के पहले जो सहमति ली जाती है माँ बाप से या उसके गार्जियन से या उस पेशेंट से, तो वह सहमति चूंकि सारे फैक्ट को लेते हुए नहीं दी जाती है, डॉक्टर सारी बात नहीं बताते हैं, इसलिए वह सहमति सहमत की श्रेणी में नहीं है और यह जो इथिकल मिसकंडक्ट है उसके अंतर्गत व्यवहृत होने योग्य है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सरकार को भी कहा कि इस पर ऑब्जर्वेशन देखना चाहिए, चूंकि लोक कल्याण की बातें हैं और एक बच्चे का भविष्य है, एक नागरिक का भविष्य है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हम पार्ट 4 की बात करें, डायरेक्टिव पॉलिसीज की, तो वह भी इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। डॉक्टर्स को भी चाहिए, जिन्हें चिकित्सक के रूप में भगवान के रूप में जाना जाता है, अपने इस तरह से अनएथिकल जो प्रैक्टिस है उसको अवॉइड करें, सही सही बताएं। और माँ बाप से भी मेरा निवेदन है कि स्टेम सेल के लिए जहाँ तक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात आ रही है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात आ रही है, वहाँ पर कतई स्टेम सेल को प्रिफर नहीं करें, ना ही कोई सहमति दें और ना ही अभी कोई इस तरह से अपनी जेब ढीली करें, चूँकि अभी यह अप्रूव्ड नहीं है। जब अप्रूव्ड हो जाए तभी आप इसकी डिमांड कर सकते हैं, अन्यथा अभी इस स्टेज पर आप आधिकारिक रूप से स्टेम सेल थेरेपी की डिमांड नहीं कर सकते हैं। आप भी बताइए, अपने आसपास लोगों को जागरूक करिए अगर कोई ऐसा है तो, ताकि भविष्य किसी का बर्बाद होने से बच जाए, आर्थिक रूप से भी वो संपन्न हो सके और समाज में अपनी भूमिका निभा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलते हैं।